हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारे यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए जीएस का पेपर है। मेरा मानना है कि जीएस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा इस टाइम पे ये है कि अभी 1 महीना बचा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे तो वही बेटर है। तो ये नहीं कि आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसी पे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा कहना ये है, कहीं से भी करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। इस टाइम क्वेश्चंस सॉल्व करें। आपने थ्योरी तो पहले पढ़ी होगी, इस बार अब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंध। तो सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो अब हम थोड़ा इनके बारे में भी बात करते हैं। तो हरियाणा में है हमारा, अ, हरियाणा में राखीगिरी है, जो एक मतलब हड़प्पन साइट है ये। राखीगिरी, राखीगिरी। तो ये हरियाणा में है राखीगढ़ी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राखीगढ़ी कहाँ है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो है आलम आलमगीरपुर। जो यूपी में आलमगीर आलमगीरपुर है। और राजस्थान में हमारी कालीबंगा, कालीबंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध में है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई राखीगढ़ी कहाँ, जो हड़प्पन साइट है वो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और हमारा राजस्थान में कालीबंगा है। तो एक और बचा गुजरात। गुजरात में हमारी लोथल है, लोथल। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अगला हमारा प्रश्न है, जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है। गायत्री मंत्र जो ओम ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो ये किस वेद में है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, खिरिज खान। एक खिरिज खान था, ये किस खिलजी शासक का सेना नायक था। जो खिरिज खान था वो कौन से खिलजी शासक का सेना नायक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें ए ही दे रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये सेना नायक था, सेना नायक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। तो अगला है हमारा, तो अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। जो सूरदास थे उनके गुरु कौन थे। तो रामानंद, विठलदास, वल्लभाचार्य। तो यही थे श्री वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। तो सी इसका राइट आंसर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि साबरमती का आश्रम किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है रामदास, शाहजहाँ, राव माधव जी और महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी ने बनवाया था साबरमती का आश्रम। तो अगला है हमारा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ क्या पूछा है, पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो स्थायी अध्यक्ष बने, मतलब अध्यक्ष बने थे इनके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये 9 दिसंबर। तो ये भी पूछ लिया जाता है, 9 दिसंबर 1946 को ये
अध्यक्ष बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी कब अध्यक्ष बने? 9 दिसंबर 1940 को। तो अगला है हमारा, तो अगला प्रश्न ये है कि किसने गौरेला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो गौरेला जो युद्ध था, इस युद्ध में मतलब गौरेला जैसे तोड़ फोड़ करना, जैसे गौरेला जो करते हैं, पहला होता है तोड़ फोड़ करना और मतलब छुपकर वार करना, छुपकर वार करना, वार करना। तो गौरेला युद्ध में यही होता है। और घात लगाकर बैठना, घात लगाकर, तो हम इसको गौरेला युद्ध बोलते हैं इस तरह के युद्ध को। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, शिवाजी। तो ये छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्होंने ये गौरेला युद्ध की शुरुआत की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन है वो कौन से राज्य में सबसे अधिक है इनमें से? फिलहाल तो ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो यहाँ पूछा है एक भारतीय बैंक नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सिस बैंक, ये है भारतीय बैंक है, इंडियन बैंक है। बी है HDFC, ये भी इंडियन बैंक है। और सी है ICICI। तो ये भी हमारा भारतीय बैंक है। तो ये तीनों क्या हैं? हमारे इंडियन बैंक हैं, भारतीय बैंक हैं। और अब हमारा बचा HSBC। तो ये भारतीय बैंक नहीं है। और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि HSBC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। तो आप ये भी याद रखना आपको कि मतलब HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करके जाएं। और हमारे वीडियो पे डेली 9:10 पे डेली एक पेपर आया करेगा, आप डेली देख सकते हैं। जब तक यूपी प्लस का एग्जाम नहीं हो रहा तब तक डेली हमारा एक वीडियो आएगा, आप वो देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो मानव कोशिका है उसमें कितने गुणसूत्र रहते हैं? तो ए है 6, बी है 36 और सी है 46। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र रहते हैं और जो 46 हैं ये 23 का जोड़ा बनाते हैं। तो 23 जोड़े रहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने जोड़े रहते हैं? तो 23 जोड़े रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अगला है हमारा अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो हमारा ए ऑप्शन है मोरक्को, बी है नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया में मतलब सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो आगे है हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान कौन थे? नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के मतलब कौन से जिले से हैं? तो हमारे ऑप्शन है एटा और बी है इटावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इटावा से है, उत्तर प्रदेश के इटावा से हैं ये नवाब इनायत खान। ये यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि सितार वादक कौन है? मतलब नवाब
नवाब इनायत कौन है? सितार वादक है ये, आपको ये भी याद रखना है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सिक्किम का पहला नागरिक हवाई अड्डा किस शहर में उद्घाटित किया गया? तो ऑप्शन ए है हमारा गंगटोक, बी है पाक्योंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाक्योंग। पाक्योंग में किया गया जो सिक्किम का पहला नागरिक हवाई अड्डा कौन से, ये प्रश्न बन सकता है जरूर, क्योंकि अभी का ही है, तो पाक्योंग में किया गया था। तो अगला है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है? तो ए है हमारा ट्विटर, ये सार्वजनिक है, बी है फेसबुक, ये भी सार्वजनिक है, और क्वेरा भी सार्वजनिक है। तो ये तीनों सार्वजनिक हैं। बियोवो ये सार्वजनिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बियोवो सार्वजनिक नहीं है। तो अगला है हमारा, तो अगला प्रश्न है एक किंवदंती के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का बलिदान दिया था? मतलब वो कौन से देवता थे जिन्होंने 10 घोड़ों का बलिदान दिया था? तो ऑप्शन ए है हमारे भगवान शिव। तो यही हमारे राइट आंसर है। तो भगवान शिव ने दशाश्वमेध में 10 घोड़ों को बलिदान दिया था। इसका राइट आंसर है ए। तो अगला है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो मतलब जो यूएसए है, यूएसए से कौन सा मतलब अन्य अमेरिकी राज्य है जो मतलब उससे अपनी सीमा साझा नहीं करता? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। कंटिन्यू हमारी वीडियो आएगी, आपको डेली देखा करें। तो ए ऑप्शन है अलास्का, बी है हवाई। तो जो हवाई है तो ये सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हवाई आइसलैंड। तो अगला है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? जो नॉर्थ कोरिया है उसकी राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा बीजिंग, तो बी है हमारा प्योंगयांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्योंगयांग। तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। तो अगला हमारा प्रश्न है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हड्डी जब टूट जाती है तो इसको जोड़ने के लिए मतलब किसका उपयोग? तो ऑप्शन ए है सफेद सीसा का, बी है जिंक ऑक्साइड, सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है, जब हमारी हड्डी टूट जाती है, जैसे हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है, जो किसी किसी का महीने भर रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो अगला हमारा प्रश्न है जो सेविंग किट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का आकार क्या होता है? जो सेविंग किट रहती है उसमें जब हम उस दर्पण का यूज करते हैं तो उसका आकार क्या रहता है? तो ऑप्शन ए है हमारा अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, समतल रहता है। जो सेविंग किट का दर्पण का आकार क्या रहता है? समतल। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो आगे है हमारा, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था पूर्वोत्तर में, तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है ऑप्शन ए है हमारा पाक्योंग। तो यही हमारा राइट आंसर है, पाक्योंग हवाई अड्डा ग्रीन फील्ड, ये पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस तरह का प्रश्न जरूर बनने की संभावना रहती है कि पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो पाक्योंग हवाई अड्डा है। तो अगला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली हमारी वीडियो 9:10 पर आती है सुबह।
सुबह डेली वीडियो आती है और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि किसी भाई का मतलब फायदा हो जाए, जीएस का मतलब अच्छा हो जाए पेपर, तो हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी कि हमने भाई वो वाला चैनल शेयर किया था। तो आप शेयर करना ना भूलें और अपने अच्छे से तैयारी करें।